अब से ठीक 5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन चुनकर राहुल के एक एक आरोप का जवाब देंगे। राहुल ने लोकसभा में 50 मिनट में जो कुछ भी कहा, मोदी ने सबका जवाब रेडी कर लिया है। राहुल गांधी ने 50 मिनट में से 37 मिनट तक नॉन स्टॉप मोदी और अडानी का ही नाम लिया। एक या दो बार नहीं, कम से कम 50 बार अडानी का नाम लेकर मोदी पर टारगेटेड अटैक किया। एयरपोर्ट, डिफेंस, मोदी के विदेशी दौरों को लेकर अडानी के रिश्तों तक राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बहुत तेज हमले किए। जबरदस्त छीटाकशी हुई। राहुल गांधी ने जो जो कहा है, मोदी ने सब नोट कर लिया है। कल राहुल की बारी थी तो आज मोदी की बारी है। राहुल तो आरोप लगाकर चले गए, मोदी पर हिट एंड रन करके बैठ गए। लेकिन आज असली क्लाइमैक्स होगा जब मोदी खुद अपने एक एक विरोधी को करारा जवाब देंगे। ये देखिए रिश्ता। राहुल नए, स्क्रिप्ट वही पुरानी, हर लाइन में मोदी विरोध की मनोहर कहानी। मोदी का पुराना पोस्टर दिखाया, दाएं बाएं आगे पीछे घुमाया। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बगल में अपने पार्टनर को बिठाया, राहुल कुछ भूल न जाएं, डिक्टेशन का पूरा इंतजाम करवाया। तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल। राहुल 50 मिनट की स्क्रिप्ट रेडी करके पहुंचे थे। शुरुआती 13 मिनट तक भारत जोड़ो यात्रा का ही माहौल बनाया। भाषण की शुरुआत में ही सदन के भीतर पॉलिटिकल नारा लगवाया। श्री राहुल गांधी जी, दो 2:20 पर राहुल ने बोलना शुरू किया और 13 मिनट बाद ही यानी 2:33 पर वो असली मकसद पर आ गए। अडानी वाला टेप ऑन करके मोदी पर टारगेटेड अटैक शुरू कर दिए। अडानी, 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 अडानी। मोदी को पता था राहुल क्या बोलेंगे। मोदी जानते थे कि राहुल झूठा नैरेटिव परोसेंगे। मोदी ने सरकार के फ्लोर मैनेजर से क्या कहा, क्या प्लान रेडी करने को कहा, आगे बताएंगे। पहले राहुल की बात करते हैं। मोदी पर हमले वाला राहुल का ओपनिंग शॉट ही अडानी वाला टेप था। इसके बाद राहुल 37 मिनट तक अडानी मोदी, मोदी अडानी, बस यही बड़बड़ाते रहे। और राहुल के साथ बैठे मोदी विरोधी चुपके से उसमें मोदी का नाम फिट करके माहौल बनाते रहे। ये पूछते थे कि ये जो अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। कि अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो मुमकिन। ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। फैक्चुअल हो या ना हो, राहुल के पास सबूत हो या ना हो, बस मोदी को बदनाम करने वाले अनर्गल आरोप नॉन स्टॉप लगाते रहे। भारत जोड़ो यात्रा में मिले लोगों के कंधों पर बंदूक रख के मोदी के खिलाफ अर्धसत्य फैलाते रहे। एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में,
महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। राहुल लोकसभा में क्या बोलेंगे? मोदी पर हिट जॉब के लिए अपनी स्पीच में अडानी की कितनी मात्रा रखेंगे? सत्ता पक्ष अगर रिएक्ट करेगा तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा? एडवांस में सबकी प्लानिंग हुई थी। पहला प्लान सड़क पर एग्जीक्यूट हुआ। लगातार दूसरे दिन कांग्रेस के समर्थकों ने मोदी अडानी वाला पोस्टर लहराया। प्लान नंबर 2 राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में बना। आगे की स्ट्रेटजी रेडी हुई। इस प्लान के 2 हिस्से थे। पहला, मोदी के सारे विरोधियों को इकट्ठा करो। दूसरा, सोशल मीडिया पर मीटिंग वाला पोस्ट वायरल करो। एक तीसरा प्लान भी था और वो सदन के भीतर एग्जीक्यूट हुआ। गौर से देखिए, राज्यसभा में मोदी विरोधी गुट के संजय सिंह कैसे अपनी सीट से चलते हुए चेयर की ओर पहुंचे, खड़े होकर बहस की। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और एक बार फिर राज्यसभा स्थगित हुई। यानी राहुल की स्पीच के लिए पूरी की पूरी पिच रेडी की जा रही थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सारा ड्रामा राहुल के भाषण से पहले ही हुआ, क्योंकि 12 बजे जब लोकसभा दोबारा शुरू हुई तब राहुल नहीं दिखे, मगर 1:30 बजे जब सदन की कार्रवाई एक बार फिर शुरू हुई तो राहुल वहीं मौजूद दिखे। सीबीआई ईडी का प्रयोग कर राहुल सोच कर आए थे कि अब की बार मौका मिला है, इसलिए सीधा टारगेट प्रधानमंत्री पर करेंगे। भाषण की स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले उन्होंने पोस्टर लहराया, कैमरे पर दिखाया। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। प्लीज पोस्टर माननीय सदस्य पब्लिक में है सर। नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसमें बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है। उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है। अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। मोदी पर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक हो रहा था। संसद के भीतर राहुल और संसद के बाहर राहुल की सोशल मीडिया वाली फौज। मिनट भर की देरी नहीं लगी। राहुल ने जैसे ही पुरानी फोटो घुमाई, पलक झपकते ही कांग्रेस के इकोसिस्टम ने उसमें नमक मिर्च लगाकर ट्विटर पर फैलाना शुरू कर दिया। म्यूट अनम्यूट वाला प्रयोग शुरू हो गया। पहले एक हैंडल, फिर दूसरे हैंडल से मोदी के खिलाफ हेट नैरेटिव शुरू हो गया। जादू हो गया वाला गेम शुरू हो गया। भाषण खत्म करने के बाद राहुल खुद भी ट्विटर पर आए और वही टेप फिर से ऑन कर डाला। मोदी को बदनाम करने के लिए राहुल सालों पुरानी अडानी और प्रधानमंत्री की फोटो तो घुमा रहे हैं, मगर बात अगर फोटो की ही है तो राहुल अडानी के साथ अशोक गहलोत की फोटो नहीं दिखा रहे। राहुल रॉबर्ट वाड्रा के साथ अडानी वाली पुरानी पिक्चर नहीं दिखा रहे। राहुल नॉन स्टॉप अडानी अंबानी तो करते हैं, मगर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ अंबानी की फोटो दिखाने से क्यों बचते हैं? फोटो तो कोई भी खिंचवा सकता है, कोई भी खींच सकता है। मोदी ने कभी इन तस्वीरों से इंकार नहीं किया। आज राहुल अडानी के प्राइवेट जेट की तस्वीर दिखाकर मोदी पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन अडानी के साथ अंबानी को कोसने वाले राहुल क्या इस तस्वीर पर कुछ कह सकते हैं? क्या 2005 की इस हेडलाइन से इंकार कर सकते हैं जब खबर आई थी कि मॉस्को जाने के लिए सोनिया गांधी ने रिलायंस ग्रुप के जेट का इस्तेमाल किया था? ये देखिए रिश्ता,
लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री को टारगेट करने के लिए अगर सिलेक्टिव तरीके से संसद में पोस्टर लहराए जाएं, उसमें अपने मन मुताबिक टेक्स्ट फिट किए जाएं, तो समझ जाइए अडानी सिर्फ एक टूल है। विरोधी इस टूल के बहाने मोदी के खिलाफ लोगों को भड़काना चाहते हैं, फिर चाहे इसके लिए तोड़ मरोड़ कर बातों को ही क्यों न कहा जाए, झूठ ही क्यों न बोला जाए। राहुल ने इस बार कुछ ऐसा ही किया है, एक बार नहीं कई बार किया है। राहुल ने संसद में खड़े होकर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने नियम बदलकर अडानी को फायदा पहुंचाया और एयरपोर्ट का ऑपरेशन दिलवाया। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो रूल था, किसी ने भी बनाया हो रूल था। रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। सीबीआई ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। राहुल कह रहे हैं कि मोदी ने अडानी को फेवर देने के लिए एयरपोर्ट सेक्टर में बिना अनुभव वाले अडानी को 6 एयरपोर्ट सौंप दिए। सच्चाई ये है कि सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स के बीच कंपटीशन बढ़ाने के लिए इस नियम में ढील दी। अब या तो राहुल सरासर झूठ बोल रहे हैं या फिर भ्रम पैदा कर रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन का फैसला तो साल 2006 में ही ले लिया गया था और तब मोदी नहीं यूपीए की सरकार थी। स्क्रीनशॉट्स आपके सामने हैं। राहुल ने यह कहा कि मोदी सरकार ने एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में दे दिया। वास्तविकता यह है कि 2006 में जब कांग्रेस सरकार थी तब पहली बार मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में सौंपा गया था। यानी राहुल यहां पर सीधे सीधे मोदी पर हिट जॉब करना चाहते थे, मगर वो खुद हिट विकेट हो गए। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करे। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे, ये कोई मतलब नहीं है सर, ये ऐसे नहीं बोल सकते। और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे आप ऐसे बातें नहीं दे कर सकते। देंगे। और ये गंभीरता को समझिए, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे। आप हवा में बोल रहे हो और प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हो, आपको ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा। आप ऐसे ही बोल रहे हो कि जीएमआर का जीवीके का समय रूल था, कहा था रूल, कोई रूल नहीं था। आपको यू हैव टू ऑथेंटिकेट, और ऑथेंटिकेट करके ही रखना पड़ेगा आपको। पहले रखिए और उसके बाद आगे बात करने देंगे, नहीं तो माफी मांगिए देश से। आप प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हैं, सर बोलने दीजिए। अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, बिना किसी डॉक्यूमेंट के आरोप लगा रहे हैं। अनलेस यू हैव गिवन नोटिस, छोड़िए, वो तो प्रधानमंत्री के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं बिना नोटिस दिए, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए। सर ये रिकॉर्ड पर नहीं जाना चाहिए सर, ये बिल्कुल रूल का उल्लंघन है। और क्या क्या बातें वो कह रहे हैं सर, मैं उसको रिपीट नहीं करना। रेकलेस एलिगेशन, बेसलेस एलिगेशन। अडानी का नाम फिट करके मोदी को घेरने वाली राहुल की स्क्रिप्ट में अभी कई और मनोहर कहानियां थीं। अब दूसरी कहानी सुनिए, जिसमें राहुल भारत की विदेश नीति का मजाक उड़ाते हुए उसे अडानी की फॉरेन पॉलिसी बताने लगे। जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
$1 बिलियन लोन अदानी जी को ऑफर कर दिया। बांग्लादेश में गए, हाँ काम पे ही जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूं, काम पे जा रहे हैं। बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में, वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर देता है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। राहुल ने जैसे ही मोदी पर यह एलिगेशन लगाया, सोशल मीडिया पर अडानी की फॉरेन पॉलिसी वाला टेक्स्ट घूमने लगा। मगर क्या राहुल सही कह रहे हैं? चलिए फैक्ट चेक करते हैं। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राहुल ने श्रीलंका का एग्जाम्पल देकर कहा कि मोदी वहां गए तो अडानी को वहां का विंड प्रोजेक्ट मिल जाए, इसके लिए प्रेशर बने। मतलब श्रीलंका में श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी। राहुल के दावों के उलट सच्चाई क्या है? सच्चाई आपके सामने है। तब श्रीलंका के राष्ट्रपति ने खुद ट्वीट करके कहा था कि मोदी जी ने कोई दबाव नहीं बनाया था, सब प्रोसेस के तहत हुआ था। राहुल जिस शख्स को कोट करके मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, वो शख्स भी अपने बयान को वापस ले चुका है। राहुल आरोप लगाते हैं कि मोदी के विदेश दौरे के बाद ही अडानी को विदेशी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। सच्चाई ये है कि 2008 में यूपीए के वक्त अडानी ने इंडोनेशिया में कोल माइन खरीदी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।